हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज की वीडियो में हम एक्चुअली सीयूईटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं। अगले 15 मिनट के अंदर आप और मैं मिलकर सीयूईटी का एक लाइव फॉर्म भर रहे होंगे। एक एक चीज, एक एक छोटी से छोटी डिटेल क्या डालनी है वो मैं साथ में बैठकर डाल के दिखाऊंगा। भाई, मेरे ही नाम से मैं एक फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। पेमेंट करने से पहले अपन रुक जाएंगे, बट हाँ, टिल दी एंड, टिल दी लास्ट स्टेप मैं साथ में बैठकर एक एक चीज फिलअप करवाता हूँ। तो तुम्हें क्या, कैसे, क्यों भरना है वो देख लेना। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तुमको फॉर्म भरते समय आने वाली है, हमें भी आई थी, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की। तो हम लोगों ने एक फ्री टूल जनरेट कर दिया है, एक ऐसा टूल जिसमें आप सिर्फ फोटो सिग्नेचर डालो, जिस साइज में, जिस डायमेंशन में और जिस नाम से चाहिए वो एग्जैक्टली लाके दे देगा। तो वो टूल की जानकारी भी आप लोगों को जब फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा तब बताएंगे। अभी चलो मेरे साथ, समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भरते हैं सीयूईटी का एक्चुअल फॉर्म। चलिए, लेट्स गेट स्टार्ट। आ गए अपन इसकी मेन वेबसाइट पे। अगर आप मेन वेबसाइट पे आएंगे तो नीचे सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको खोल लो। खोल के डायरेक्टली न्यू रजिस्ट्रेशन पे अपने को जाना है, अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो। ठीक है, पहले करा रखा है तो लॉगिन कर लेना। अब यहाँ पर आपको बेसिकली फॉर्म की डिटेल्स मिलेंगी। जनरल से हो तो पर सब्जेक्ट क्या लगने वाला है, क्या प्राइसिंग होने वाला है, कितना होने वाला है। 3 सब्जेक्ट तक 1000 रुपए है, आपको टोटल 5 लेने हैं तो 1000 और 800 1800 रुपए। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और यहाँ से अपन क्लिक हियर टू प्रोसीड करके स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे ही अपन स्टार्ट कर रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम मांगेगा। प्रॉपर तरीके से आप नाम दें, वही नाम देना है जो आप लोगों की 10th की मार्कशीट में है। अपना नाम दे दीजिए, ठीक है। पिताजी का नाम लिख दो, वही सेम नाम जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में है वही लिखना है, ठीक है। उसके बाद माता जी का नाम डाल देते हैं, चलो भैया, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, कुछ रैंडम में डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ऐसा नहीं है कि मतलब वही डाले, कुछ रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। ये अपन ने डाल दिया, ठीक है। चलो, एक्चुअल वाली डाल देते हैं, 3 अप्रैल। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट अपने से क्या मांगा गया है, बेसिक चीजें हैं, क्या पर्सनल डिटेल का कंफर्मेशन है, तो वो जो ऊपर भरी है वही भरना। याद रखना, यहाँ पर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है अगर आपकी 10th की मार्कशीट से मैच नहीं कर रही है ये सारी चीजें, ठीक है। जो सेम टू सेम जो ऊपर भरा है वही एज इट इज यहाँ पर भरना है अपने को, ठीक है ना। कैपिटल स्मॉल इनका ध्यान रखना, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आएगा अब अपना एड्रेस, तो आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो प्रॉपरली एड्रेस डाल दो। ये एड्रेस मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं, वरना तुम आ जाओगे मेरे पास कि सर एक काम करते हैं ना, अपन बैठते हैं बात करते हैं। तो देखो, रिस्क मामला है ना, तो इसलिए अपन दिखाएंगे नहीं। पर हाँ, आप अपना पूरा एड्रेस डाल दो, ठीक है। इन केस कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, पिन कोड, कौन सा देश, कौन सा राज्य, कौन सी डिस्ट्रिक्ट और सारी चीज़ें, ठीक है ना। लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, सब कुछ यहाँ पर अपन प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको। अफगानिस्तान नहीं, इंडिया। राज्य राजस्थान, राजस्थान RAJ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डाला अजमेर, ठीक है। पिन कोड 305001, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी जो आपको सही है वो ईमेल आईडी डाल दो। अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। खैर, ये मोबाइल नंबर तो वही है जो मैंने आपके समय यूज़ किया था, ठीक है। तो मैं वही डाल रहा हूँ जिसको OTP ईजिली आ सके, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपसे एक और मोबाइल नंबर मांगेगा, एक नहीं, 2 मोबाइल नंबर चाहिए उसको, तो दूसरा मोबाइल नंबर वो मांगेगा, तो आपको दोनों मोबाइल नंबर देने हैं, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर नीचे पूछी गई है, आपका परमानेंट एड्रेस जो है। अगर ऊपर वाला ही एड्रेस जो है, प्रेजेंट एड्रेस वही परमानेंट है, तो आप उसी को डाल देंगे, या कोई और एड्रेस अगर आपका है तो वो डालेंगे। यहाँ देखो, आपको एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है। पासवर्ड की कुछ प्रायोरिटी है कि 8 से 13 वर्ड का होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक लोअर लेटर होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ में एक थोड़ा स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो स्पेशल कैरेक्टर में जनरली एक ही जगह @ लिख दो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, और नंबर्स होने चाहिए। तो एक रैंडम पासवर्ड आप जनरेट कर दो, ठीक है। जैसे मान लो आपका नाम राहुल है, तो आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R @ है, ठीक है, HUL और 112 ऐसा करके कुछ डाल सकते हो, ठीक है ना। नीचे जो कैप्चा है वो डाल दीजिए। अब यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है। सिक्योरिटी क्वेश्चन मतलब कोई सा भी क्वेश्चन जो आपको देना है, मतलब इन शॉर्ट ये मान लो कि अगर आप सब चीजें भूल जाते हो तो आप एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो कि हाँ यार, ये क्वेश्चन का मेरे को आंसर याद रहेगा, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप उसका जवाब दे दो। जो भी आपने जवाब दिया है तो आपका ID रिट्रीव हो जाएगा। ऑल दो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, पर इन केस अगर पड़ती है तो अपन ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब आगे कंफर्मेशन करते हैं, कंफर्मेशन करके प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर अपने से पूछा है कि भैया
आप चेकलिस्ट कर लो कि सारी चीज़ें जो भी आपने दी है वो सही है या नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सब चीज़ों को सिलेक्ट करना है कि भाई मैंने जो मेरा नाम दिया है, पिताजी का नाम दिया है, डेट ऑफ बर्थ दी है, वो सारी की सारी वही है जो कि मैंने 10th की मार्कशीट में लगाई थी। जो सब पे ही सिलेक्ट करना है आपको, एक पे सिलेक्ट करने से काम नहीं होने वाला यहाँ पे, है ना। सबको कर लेते हैं एक बार, ठीक है। आई एग्री, कर भी कह सकता हूँ, यस। अब यहाँ पे आपसे ओटीपी मांगा है इसने, तो आपके मोबाइल फोन पे एक ओटीपी आया होगा, आपको वो ओटीपी जो है प्रोसीड यहाँ पर करना है, ठीक है। जो ओटीपी आया है वो आपने ओटीपी डाल दिया है, ठीक है। आगे बढ़े, ओटीपी, ठीक है। अब देखो, आप देख रहे हो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, ठीक है। अब आपके मोबाइल पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, जैसे यहाँ पर आप एक नंबर देख रहे हैं वैसे ही आपके मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आया होगा, ठीक है। तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर संभाल के रखना है, ताकि इनकेस अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप उसको आगे प्रोसीड कर पाओ, ठीक है। चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि जरूरत पड़ जाए तो अपन भैया आगे प्रोसीड कर सके। अब बढ़ते हैं अपन एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, एक नहीं बहुत सारी चीजें मांगी है भाई साहब, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालते हैं अपनी पर्सनल एड्रेस। तो पर्सनल एड्रेस यहाँ मांगा है, ठीक है ठीक है। बेसिक वही एड्रेस डाल दिया, मैंने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो डाल दिए जो वो कहते हैं ना अपने 10th की मार्कशीट वाले, ठीक है। श्रेणी आपकी कौन सी है, मेरी तो जनरल है, तो जनरल मैंने सेलेक्ट कर दी है। अगर दूसरी कोई श्रेणी है तो भैया आप वो डाल सकते हैं, फिर उसका सर्टिफिकेट वगैरह की रिक्वायरमेंट मांग लेगा, ठीक है। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो वो डाल दीजिए, सो दैट कुछ आपको फीस वगैरह में कंसेशन अगर होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक डिटेल है कि भाई डायबिटिक हो क्या, कहाँ पर आप रहते हो, ठीक है, गांव में रहते हो शहर में रहते हो, इससे आपको सेंटर देने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। फैमिली की इनकम कितनी है, ठीक है, ये बेसिकली इसलिए है कि अगर आप बीपीएल से नीचे हैं तो आपको कंसेशन वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है वो एक सर्टेन अमाउंट की इनकम लिख देते हैं कि भाई 3-4 लाख की है मान लो, ठीक है। और माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप है तो, वरना आप नो लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन है या डिफेंस पर्सनल है तो वो यस करेंगे, ठीक है। एनसीसी का कोटा है तो उसको यस कर दो, यहाँ पे सर्टिफिकेट लग जाएगा। या फिर खेल कोटा है तो उसको यस कर दो, उसका सर्टिफिकेट लग जाएगा, ठीक है। बेसिकली कैप्चा डालते हैं 9JI917, ठीक, नेक्स्ट। अब आपका एक सेक्शन यहाँ पर फुलफिल हो गया है। अब अगले सेक्शन की तरफ जाते हैं। तीसरा है पहचान, आइडेंटिटी चुने, कौन सी आइडेंटिटी के थ्रू आप प्रोसीड करना चाहते हैं, आधार कार्ड, डिजी लॉकर, ताकि क्या है आपकी रिक्वायरमेंट हो और उसको वेरीफाई करने में मदद मिले, ठीक है। तो आवेदन संख्या, चलिए आई वॉलंटरी एग्री, हाँ ठीक है, आधार कार्ड वाली डिटेल आ गई मैंने। चलो सिग्नेचर ओके करो, आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अभी आपसे आधार कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड डाल दीजिए। ये अच्छा है भाई, इसको ब्लर नहीं करना पड़ेगा। डॉट 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 डॉट, आधार कार्ड कंफर्म करो एक और बार, ठीक है। 1474, ठीक है, ओके। अब यहाँ से ओटीपी वगैरह जो हो सकता है मांग ले। अब नीचे कैप्चा दिया हुआ, कैप्चा डालते हैं एक बार, डन, यस। ओटीपी मांगे, अपार आईडी है आपके पास, अगर है तो यस कर देना, मेरे पास तो नहीं थी तो मैंने नो कर दिया। यस करोगे तो उससे वो डेटा रिट्रीव कर लेगा, बेसिक डेटा रिट्रीव के लिए अपार आईडी है आपकी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इस सेक्शन को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर बेसिकली आपसे मांग रहा है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। हर बार कॉलेज मांगता है पर इस बार सब्जेक्ट है, तो आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं मैक्स। एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली मैंने, ठीक है। यहाँ पर 3 मैंने डोमेन सिलेक्ट कर लिए, अकाउंट सिलेक्ट कर लिया है, एक बीएसटी सिलेक्ट कर लिया है, और एक इको सिलेक्ट कर लिया है, और एक जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। आप अपना कोर्स कौन सा आपको लेना है कि आपकी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। बाकी ये जो मैंने लिया है 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। अब आगे बढ़े तो आपको डोमेन कौन से स्ट्रीम में देना है, यानी कि इंग्लिश में देना है, हिंदी में, या कोई और भाषा में देना है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप कहाँ पर पेपर देना चाहते हैं, कौन से सिटी में देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप 3-4 प्रायोरिटी सेट कर लो, जहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप लोगों को ऑप्शन है कि आप चाहे तो देख कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में क्या कोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये 3 डोमेन, एक जनरल और एक क्या कहते हैं आपका लैंग्वेज में, मेरे हिसाब से सब कुछ कवर हो जाएगा इस बार। एक फायदा भी है, फायदा पता है क्या है? फायदा ये है कि हर बार कॉलेज फिलअप करवाते थे वो, कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस बार इन्होंने छोड़ दिया। बोले आप तो बस सब्जेक्ट सिलेक्ट करके पेपर दे दो, पेपर देने के बाद देखना कि आपको कौन सा कोर्स करना है। तो ये सबसे अच्छा फायदा। अभी हमको ये भी नहीं देखना है
कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स के लिए मैं डाल रहा हूँ, तो मैं ओपन टू ऑल हूँ। इसलिए मैंने ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए हैं जिसके बाद मैं ओपन टू ऑल रहूंगा कि मेजोरिटी मेरा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स भी सेट कर सकते हो आप कि भाई एक मैथमेटिक्स ले ली आपने जनरल की जगह, या फिर बीएसटी की जगह ले ली, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई पिताजी क्या करते हैं। हमारे पिताजी तो देखो सेल्फ एम्प्लॉयड ही है, माता जी जो हैं वो हाउसवाइफ की कैटेगरी में आएंगी। नेक्स्ट कैप्चा, कितने कैप्चा भरवाएगा भाई, कैपिटल पी 6Q954 सेफ सबमिट। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा काम किया आपकी बार इन्होंने कि आपसे कॉलेज और वो सब नहीं भरवा रहे, ठीक है। 10वीं कब पास की थी भैया, 10वीं तो पास हो गई मेरी। 10वीं पास की थी मैंने सन 2000, क्या डाले इसमें, 14 डाल दो, 14 नहीं 12 डालते, अभी तो कुछ भी डाल दो, खैर 12 डाल दो, 22 डाले मैंने, 12 ही डाल दे भाई, 22 डाल। कहाँ से, पहले तो क्वालिफाइंग ईयर 10th, स्टेट अर्बन, ठीक है, जिला अजमेर, केवी, बोर्ड सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड। देखो सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल बोर्ड लिखना है, अलग से सीबीएसई भी लिखा हुआ उसमें, ठीक है। परसेंटेज, रोल नंबर, ये तो मुझे याद है 161260 यार, पर रोल नंबर डालूंगा ना तो किसी और बच्चे का गड़बड़ हो जाएगी, तो किसी और बच्चे ने भी तो करी होगी। तो एक काम करते हैं, इसको मैं 2000 चेंज ही कर देता हूँ, एंड में चेंज कर दूंगा मैं इसे, ठीक है ना। सेशन 2000 वही कर दूंगा जिसमें मैं पास ऑन हुआ, ताकि किसी बच्चे के साथ कोई दिक्कत ना हो, है ना, क्योंकि ये रोल नंबर हो सकता है किसी और को अलॉट हो गया हो, तो इसलिए इसको चेंज कर देंगे, 2014 कर देंगे, 12 कर देंगे साल को, है ना। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अजमेर, ठीक है। पिन कोड 305001। 12वीं अपीयरिंग मान लेते हैं, 14 साल से मैं फंसा ही हुई हूँ अब तक, 13 साल से अटका हुई हूँ। हाँ भाई, रूरल अर्बन रे, कि वही सेम के भी राजस्थान सेम टू सेम कितना भरवाएगा, जिला अजमेर, बच्चों को तुमको याद हो जाएगा भाई। स्कूल सीबीएसई नहीं, सीबीएसई नहीं, ये नहीं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हाँ भाई, रिजल्ट तो आया नहीं, स्कूल कौन, केंद्रीय विद्यालय अबे स्पेलिंग सही कर, PIDYALAYA अजमेर, नंबर 1 अजमेर, नंबर 1 अजमेर, पिन कोड 305001, B156H, B156H, अबे क्या है ओ, ठीक है ना। 2012 सेट कर दिया है मैंने ऊपर, ठीक है, ओके, करें, प्रोसीड, सेव एंड नेक्स्ट, डू यू वांट टू सबमिट, यस आई वांट टू सबमिट। नहीं भाई, याद नहीं रखना मुझे कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या आप जुड़वा या दो है, नहीं भाई एक ही है यार, एक ही हुए थे हम, जुड़वा नहीं है। अच्छा, क्या समझदार, जुड़वा है तो भैया फेस रिकॉग्निशन ले लेगा तुमसे। हाँ भाई, 7L9 6L5, मतलब जितनी बार इन्होंने फॉर्म नहीं भरवाया है, डिटेल नहीं भरवाई, उससे ज़्यादा बार तो इन्होंने इधर उधर की चीज़ें भरवा दी है। देखो भैया, अब अगला है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप डाल दो, देखो मोबाइल नंबर हो गया, क्या है इमरजेंसी मोबाइल नंबर, छुप जा भाई, ठीक है। ये सीक्रेट नंबर है, मतलब बेसिकली अगर आपका फ़ोन ना लगे, उस पर मैसेज ना जाए, या फ़ोन बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए एक्सपायर्ड, तो हम दूसरे नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। ये बेसिकली इसलिए है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पता लगे, क्योंकि एनटीए जो है थोड़ा सा नुकसान में रहता है वो डिटेल को लेकर के, है ना। ओके, तो कैप्चा, तो कितनी 7वीं बार 8वीं बार दोबारा यार ये। अब देखो, अब है ना, इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ समझना, देखो यहाँ गड़बड़ क्या हुई है। पहले ओटीपी आया है, ठीक है, किसी मोबाइल पे भी आया है, और अच्छा जो इमरजेंसी कांटेक्ट दिया है उस पे, और इमरजेंसी ईमेल दिया है, ये दोनों इमरजेंसी है, उस पे आया है, ठीक है। तो क्या आया भैया, 550214, हाँ जी। और ईमेल पे क्या आया है, 400654 वेरीफाई। अब मेरी बात ध्यान से समझ लेना भैया, यहाँ बेसिकली हमने एक जगह तो अपलोड करके रखी थी फोटो, पर कैसे करना है देखो। अभी ये दिक्कत ये है कि यहाँ पर है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो ये आपसे फोटो और ये सब जो मांग रहा है ना, इस फोटो में एक प्रॉब्लम है कि आपको बोल रहा है कि 10 KB से 200 KB के अंदर होनी चाहिए, जबकि हम जो फोटो खींचते हैं वो कम से कम 2-3 MB की होती है। सिमिलरली सिग्नेचर 10 KB से 50 KB होना चाहिए, और वो यार ये खींचेंगे 3 MB जाएगा कम से कम। तो ये 3 MB की फोटो को पहले तो 10-20 KB में करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्वालिटी खराब हो जाएगी, जो क्वालिटी खराब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है, इन्होंने बोला है कि आपको जो फाइल डॉक्यूमेंट नेम है, यानी कि जो आप
बेसिकली फोटो होगी आपकी, जैसे इसमें देखो GAPHOTO यानी कि 2 आपके नाम के इनिशियल, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद फोटो डॉट JPG या JPEG ही होना चाहिए। सिग्नेचर में भी देखो तो GA_signature डॉट JPEG ही होना चाहिए। तो ये कई सारी कंडीशन यहाँ पर लगा दी। तो हम भी इसको अपलोड कर रहे थे और हमें काफी ज्यादा मुश्किल आई थी अपलोड करने में, मतलब 5-7 बार सेट करने में। जब सेट हो रहा था तो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हमने क्या करा है, हमने एक ऑनलाइन टूल बनाया। ये टूल भाई मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने तो चलो कर लिया, हम लोग काफी ज्यादा फेमिलियर है इन सब चीजों से, तो हमने उसको कर लिया नेम वगैरह। पर तुम लोगों को ई मित्र पे जाके ये काम करना पड़ेगा, और वो मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। तो हम लोगों ने ना एक टूल बना दिया। वो टूल मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस टूल को देखो। उस टूल में आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। क्या टूल है, अभी चलो इसको देखते हैं और समझते हैं कि ये टूल जो है वो कैसे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टूल खुल जाएगा। अब जैसे आपके सामने टूल खुला तो बेसिकली क्या है, आप फोटो या सिग्नेचर एडिटर यहाँ पर खोल सकते हैं, जहां पर आप बेसिकली अपनी फोटो और सिग्नेचर को एडिट कर सकते हैं सीयूटी में जैसा चाहिए ना वैसे। तो फॉर एग्जांपल पहले मैं अपनी फोटो को सीयूटी के हिसाब से सेट कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी फोटो खींची और अपने लैपटॉप में या फोन में डाल दी, जिसमें से मैं फॉर्म भर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक किया। जैसे चूज फाइल पे मैंने क्लिक किया, ये आपसे फोटो मांगेगा कि भैया ठीक है दो, क्या है आपकी। तो हमारे लैपटॉप में भी एक फोटो पड़ी है तो मैंने दे दी, पर ये है 663 KB की। तो यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, तो मैंने सिर्फ इसमें से चेहरा चेहरा सिलेक्ट कर लिया, मतलब थोड़ा सा सही कर लिया। और नीचे देखो क्रॉप एंड डाउनलोड है। अब ध्यान से समझना, जैसे अपन ने क्रॉप एंड डाउनलोड पे आए तो यहाँ पर आपको मांग रहा है भाई, एक नाम मांग रहा है कि क्या नाम आपको देना है। तो सीयूटी की वेबसाइट पे आओ, जो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे GA/फोटो दिखा हुआ है, तो इसको कॉपी करा आपने। ठीक है, और सेम नाम ले जाकर वहां पर डाल दिया, क्रॉप एंड डाउनलोड करा और सेम नाम उठा के वहां पर डाल दिया और ओके कर दिया, ये आपकी फोटो डाउनलोड हो गई सीयूटी वाले साइज के अंदर ही। अब सिग्नेचर पे आते हैं, सेम प्रोसेस। ठीक है, चूज फाइल करा, ये मैंने सिग्नेचर करके रख रखे थे। ठीक है, ये देखो ये भी 250 KB के हैं। ठीक है, इसमें भी मैंने ये सिलेक्टेड एरिया को उसमें सिलेक्ट कर दिया सिग्नेचर में कि हाँ भाई ये मेरे सिग्नेचर है। ठीक है, और हो जा भाई। ठीक है, ये मेरे ओरिजिनल सिग्नेचर हो गए, ओरिजिनल तो नहीं है मतलब फेक ही है। और जो नाम यहाँ पर दिया हुआ है सेम नाम हमने पिक करा और क्रॉप एंड डाउनलोड करके उसको यहाँ से डाउनलोड कर दिया। ठीक है, ये देखो सेम टू सेम। ठीक है, ये दोनों डाउनलोड हो गए, ये उसी साइज के हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, आपने चूज फाइल किया, यहाँ से सिग्नेचर अपलोड किए, ओके करा, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको अपलोड ओरिजिनल करना है। ठीक है, जैसे ही आप अपलोड ओरिजिनल करोगे, मैंने अपलोड ऑलरेडी कर रखे हैं इसलिए वापस नहीं देगा। ठीक है ना, आप अपलोड ओरिजिनल कर दोगे वो डन हो जाएगा। और यहाँ पे सिमिलरली इसी में पासपोर्ट साइज फोटो में भी आपको यही करना है, आपने फोटो डाली। ठीक है, सिलेक्ट करा, अपलोड ओरिजिनल कर दोगे आप, हो जाएगा अपलोड ओरिजिनल, हो गया। ठीक है, आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है, ये लो सेट हुई और डन हो गई। ठीक है, जैसे ही आप अपलोड करोगे आपका काम खत्म हो गया। समझ गए, ये सेम क्वालिटी के अंदर अपलोड करेगा, ये टूल बिल्कुल फ्री है, कोई आपको पैसा नहीं देना है, एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपको चाहिए। ठीक है ना, ये बना दिया हमने यार, छोड़ा तुमको दिक्कत नहीं हो इसलिए। ठीक है, अब आगे जाओ, कैप्चर, ये भगवान 8वीं बार कैप्चर, अरे भाई 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 भाई, G6 6D8074, यस। ठीक है, ओके फाइनल सबमिट, हाँ मैं कर रहा हूँ, लेफ्ट मेन्यू से एडिट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, नहीं करना मेरे को एडिट। ठीक है ना, ये डाल दिया मैंने, पूरी डिटेल है भाई इसमें। ठीक है ना, सब कुछ जो भी है। चलो आगे बढ़े, पेमेंट करें। अच्छा, यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिली ना उससे अपन वापस भी लॉगिन कर सकते हैं, आप चाहो तो बीच में छोड़ के चले जाओ, फिर वापस फॉर्म भर देना कभी और आके भी, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है ना, लॉगिन कर सकते हो, फोटो वोटो आ गई आपकी, सिग्नेचर भी आ गए। ठीक है, डमी सिग्नेचर है, ओरिजिनल नहीं है, इसको लेके बैंक में जाओगे पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, बोलेगा ये कौन है भाई। ठीक है, तो बस समझाने के लिए तुम लोगों को प्रोसीड किए। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें सही बनी है तो आप सबको टिक कर लो, एंड फाइनली आप इसको सबमिट करके फीस की पेमेंट करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये पूरा सीयूटी का फॉर्म तुम्हारा भर गया, कॉलेज नहीं मांग रहा है ये, तो फ्री हो जाओ उस बात को लेकर। ठीक है ना, हाँ देखो, दो हो गई, फी पेमेंट है। ठीक है, अब ईमेल आईडी इसने कहा अभी वेरीफाई नहीं है, 1800 की पेमेंट करनी, तो ईमेल आईडी वेरीफाई करा लेते हैं। ठीक है, क्लिक करके ईमेल आईडी वेरीफाई करा लो, अगर ये पहले से कर देता है तो वेल एंड गुड, नहीं करा इसने भाई, कह रहा है वेरीफाई नहीं है तो कर लेते हैं। एक और कैप्चा, कितना कैप्चा डालेगा भाई तू, कितना कैप्चा डालेगा। ठीक है, डालो भाई डालो, OTP। ठीक है जी, एक मिनट, ठीक है भाई, डाल दिया। ओके, सो ये आपने डाला आपका OTP,
एंड ऑनलाइन पेमेंट पे आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं सर मेरे पास ये चारों बैंकों का कार्ड नहीं है कुछ है। ये बैंक का कार्ड नहीं है, गेटवे है। गेटवे का मतलब होता है कि इनके थ्रू पेमेंट कलेक्ट की जा रही है, तो सब में यूपीआई चलेगा। आप किसी से भी कर लो, सब में यूपीआई वगैरह सब चल रहा है। जैसे मैं एचडीएफसी बैंक पेमेंट गेटवे से करता हूँ, तो ये सारी फैसिलिटी देता है। ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी से कर सकते हो, सारे बैंकों से नेट बैंकिंग यूपीआई सबसे पेमेंट होती है। तो आप यूपीआई चाह रहे हो तो यूपीआई से पेमेंट करो और खत्म करो। और मैं तुमको दिखाने के लिए बस इतना ही कर पाऊंगा, ठीक है ना। पेमेंट में नहीं कर पाऊंगा, तो पेमेंट वाला काम करो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी तरफ से पूरा ओके है। आप चाहो वापस लॉगिन करना है तो आप वापस लॉगिन कर लो, ठीक है। मैं लॉगिन अगेन कर सकता हूँ, जो आपको आईडी मैसेज में आया था वो आईडी डालेंगे और हम वापस से वहीं पे आ जाएंगे जहां से हमने शुरू करा था। सो बाल को ये आपका पूरा सीयूटी का फॉर्म फिल करने का एग्जैक्ट तरीका होगा, सेम रेप्लिका आपको करना है, ठीक है। जिस टूल की मैंने बात करी है वो बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है तो वहां से उसको ले लो, फॉर्म वॉर्म भर दो और कोई परेशानी तुमको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। कोई दिक्कत को परेशानी होगी तो मुझे बता देना, बाकी पूरा फॉर्म मैंने भर दिया है। एक फोन नंबर मैं कल अलॉट तुम्हें करवा दूंगा, जहां पर सीयूटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हो। और आगे भी कोई प्रॉब्लम आएगी अपन यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।